सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो एक सब्सक्राइबर से स्टोरी है, लेकिन जिन्होंने हमसे ये स्टोरी शेयर की है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो सिर्फ इस स्टोरी को समझने के लिए हम उनका नाम राजेश रख देते हैं। तो राजेश जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उनके दो कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं जो कि घूमने फिरने के काफी ज्यादा शौकीन है और हर 6 महीने पे या साल भर में ये लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। तो 2019 में भी इन सब ने मिलके ये प्लान किया कि हम सब मिलके गोवा घूमने जाएंगे। गोवा जाने के लिए राजेश और उनके दो दोस्त तैयार होते हैं। ये तीनों लोग इस वक्त पुणे में ही रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तो ये तीनों लोग पुणे से गोवा के लिए निकलते हैं 2019 में। तो गोवा पहुंच जाने के बाद इन सब के साथ क्या क्या होता है ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वीडियो की रीच थोड़ी सी डाउन चल रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आती है और जिन लोग भी मेरी स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इस चीज से मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप सबके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो आगे की जो स्टोरी है वो हम राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं और मेरे दो दोस्त पुणे से गोवा के लिए अपने प्लान के मुताबिक निकल जाते हैं। तकरीबन 11 घंटे सफर करने के बाद हम गोवा पहुंच चुके थे। गोवा पहुंचने के बाद हमने बागा बीच के करीब ही एक रूम ले लिया था। अब क्योंकि हम पुणे से गोवा के लिए सुबह ही रवाना हो गए थे, इसलिए हमें गोवा पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हमने रात में उसी रूम में स्टे किया और सुबह जब हम उठे तो हमारी प्लानिंग से ही थी कि कहीं बीचेस पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे एंड ऑल। लेकिन मेरे जो दो दोस्त थे वो ऑलरेडी कई बार गोवा आ चुके थे, तो उनका ये कहना था कि यार हम लोग काफी ज्यादा गोवा एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अगर तुम्हें घूमना है तो एक काम करो, लोकल आज दिन भर में और रात में जितना हो सकता है घूम लेते हैं। कल फिर हम लोग किसी ऐसी जगह के बारे में रिसर्च करेंगे जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट ना जाते हो और हम लोगों ने भी उस जगह को एक्सप्लोर ना किया हो। तो प्लान के मुताबिक हम वैसा ही करते हैं। हम दिन भर एंजॉय करते हैं और फिर रात में भी काफी एंजॉय करने के बाद सो जाते हैं। जब हम तीसरे दिन सुबह उठते हैं तो हम रिसर्च करना शुरू करते हैं कि गोवा के आसपास में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं और नई नई चीजें देख सकते हैं। जब हम इंटरनेट पे इस बारे में सर्च कर रहे थे तो हमें पता चलता है थ्री किंग्स चर्च के बारे में, जो कि साउथ गोवा में एक जगह है वलवास। वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है कौनसुलिम और वो चर्च वहीं पे है। अब इस चर्च की जो खुद की स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। जब हमें उस चर्च की खुद की स्टोरी पता चलती है जो कि काफी ज्यादा हमें फैसिनेटिंग लग रही थी, तो हम फैसला करते हैं कि हम यहीं जाएंगे। हम सारी तैयारियां करते हैं और फिर उस कांसुलिम नाम के गाँव की तरफ निकल जाते हैं। हम उस गाँव में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं, वहाँ पे एक जनरल स्टोर से पानी की बोतल खरीदते हैं। और जब हम उनसे पानी की बोतल खरीद रहे होते हैं तो जो ओनर होते हैं हम उनसे सवाल करते हैं कि अंकल आपको पता है कि ये जो थ्री किंग्स चर्च है ये कहाँ पे पड़ता है? तो वो हमसे रिप्लाई में कहते हैं कि तुम्हें क्यों जाना उस चर्च पे? हम उनसे कहते हैं कि यार अंकल हम लोग आए थे गोवा घूमने और गोवा हम लोगों ने घूम लिया है, हमारे पास अभी एक दिन और बचा था, तो हमें लगा कि कहीं और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। हमें इंटरनेट पे इस जगह के बारे में पता चला है, हम इस गाँव तक तो आ गए लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, तो आप हमारी हेल्प कर दें और हमें उस जगह के बारे में बता दें कि वो कहाँ पड़ती है और हमें कैसे जाना पड़ेगा। तो वो अंकल हमसे कहते हैं कि उस जगह पे ना ही जाओ तो बेहतर है, वो जगह घूमने लायक नहीं है, वो जगह एंजॉय करने के लिए या एंटरटेन होने के लिए नहीं है। तुम लोग मेरे बच्चों की उम्र के हो और मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कुछ गलत हो, तो मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन नहीं बता सकता। हम तीनों को लगता है कि शायद इनको उस जगह की लोकेशन नहीं पता है, इसलिए ये बातें बना रहे हैं और हमें उस जगह की लोकेशन नहीं बता रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमने उनसे वाटर बॉटल्स ली होती है उनका पेमेंट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद हमने 2-3 लोगों से और उस जगह की लोकेशन पूछी, जिसके बाद हम लोगों को एक एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी थी उस चर्च की। जब हमें उस जगह की लोकेशन मिल गई तो हमने देर ना करते हुए तुरंत उस चर्च की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो जो चर्च था हमें थोड़ी सी ऊंचाई पे नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद हमें वो चर्च अपने सामने दिखाई दिया। वो काफी नॉर्मल सा चर्च था, मतलब व्हाइट कलर से पेंट हुआ था और उसके जो दरवाजे थे वो सारे ब्राउन कलर से और सारी खिड़कियां भी ब्राउन कलर से
पेंट हुई हुई थी, मतलब कि काफी टिपिकल जैसे एक चर्च होता है, एक नॉर्मल चर्च, बिल्कुल वो एक नॉर्मल चर्च के जैसा था। लेकिन जो अजीब चीज थी वो ये थी कि उस चर्च के बहुत दूर दूर तक हमें कोई भी आबादी नजर नहीं आ रही थी, और इवन उस चर्च के इर्द गिर्द भी कोई भी लाइटिंग वगैरह या कोई ऐसी चीज जो रात में जब लोग आए तो उन्हें कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे, कोई लाइट, कोई बल्ब, कुछ भी नहीं था वहां पे। अब क्योंकि हमें वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी ही देर बाद अंधेरा भी शुरू होने वाला था। तो हमने जब उस चर्च को देखा तो काफी सुकून की जगह थी वो, लाइक कोई शोर शराबा नहीं था, काफी अच्छी लोकेशन थी। बस वही था कि मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से कुछ खाना पीना हो या फिर कहीं ट्रैवल करना हो तो काफी दूर तक पैदल जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई शायद और भी आता होगा। खैर, हम उस चर्च को अगल बगल हर तरफ से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद हम उसी चर्च के बाहर बैठ करके ऐसे ही बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अब तक काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी हमें उस चर्च के जस्ट पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कि कोई पीछे वॉक कर रहा हो। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार ये आवाज चलने की सिर्फ मुझे आ रही है या तुम लोगों को भी आ रही है? वो लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं यार, मुझे भी इस तरह के साउंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं इतनी ऊपर तक आया तो मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा, इतनी देर से यहाँ बैठे हैं तो भी एक भी इंसान नहीं दिखा। अभी जो चलने की आवाज आ रही है ये पीछे से आ तो रही है, लेकिन है कौन ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि शायद इस चर्च का कोई केयर टेकर हो, कोई वॉचमैन हो, या ऐसा कोई भी इंसान। तो हमें लगता है कि चलो देखते हैं, अगर कोई वॉचमैन होगा या कोई इस चर्च की देखभाल करने वाला होगा तो उससे इस चर्च के बारे में और भी कुछ पता कर लेंगे। हम वहां से उठते हैं और चर्च की पीछे की तरफ जाने लगते हैं। जब हम उस चर्च की पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम तीनों एक साथ ये चीज नोटिस करते हैं कि जैसे कि कोई उस चर्च की पीछे की दीवार की तरफ से हमें झांक रहा है, मतलब उसने अपना थोड़ा सा फेस बाहर की तरफ निकाला हुआ है और वो हमें देख रहा है। ये चीज कुछ ही सेकंड्स के लिए हुई थी जब मैं और मेरे दोनों दोस्तों ने उस चेहरे को देखा था। कुछ सेकंड्स के बाद वो चेहरा अचानक से वहां से गायब हो जाता है। तभी मेरे दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार राजेश, मुझे यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा, आई थिंक हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मतलब ऐसी जगह पे कोई हमें क्यों पीछे से वो भी छुप के देखेगा। मैं उससे कहता हूँ कि यार हो सकता है कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। वो मुझसे कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की लोकेशन पे कोई हमसे मजाक करेगा, और क्यों करेगा भाई। मैं उससे कहता हूँ कि नहीं यार तू परेशान मत हो, अब इतनी दूर यही तो एक्सप्लोर तो करने आए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर तो कर लेते थे, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, मुश्किल से 10-15 मिनट और रुकेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात मैं उससे बोलता हूँ और फिर उसके बाद मैं और मेरे जो दो दोस्त होते हैं हम उस चर्च की बैक साइड पे पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो हमें वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि अभी जो हमने चेहरा देखा था वो किसका था। खैर, हम वहां से घूम करके फिर आगे की तरफ आना शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस चर्च की जो साइड में दीवारी थी उसमें बहुत सारी खिड़कियां थी, तो जब हम वहां से घूम करके चर्च के फ्रंट पे आने वाले थे तो उन खिड़कियों से जैसे कि हमें कोई अंदर से झांक रहा था, और जो उन सारी खिड़कियों की जो लास्ट खिड़की थी, जब हम उस खिड़की के पास पहुंचे तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अंदर से उस खिड़की पे बहुत कस के हाथ मारा है। मतलब एक बहुत ही जोरदार आवाज हुई थी और हम तीनों काफी ज्यादा शॉक में भी हो गए थे और काफी ज्यादा डर गए थे कि यार इस चर्च के अंदर भी कोई है क्या, क्योंकि भाई चर्च का जो मेन गेट था उस पे तो ताला लगा हुआ था। खैर, हम समझ गए थे कि यहाँ पे आई थिंक रुकना हमारे लिए सही नहीं है, तो इसीलिए हम चर्च के फ्रंट पे आते हैं और उस चर्च को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तभी चर्च के गेट के अंदर से नॉक की आवाज आती है। अब ये चीज हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी कि हमें जो चेहरा दिखा वो किसका था, और इस चर्च के अंदर कोई है नहीं। अगर ये चर्च बाहर से लॉक है तो खिड़की पे हाथ किसने मारा, और अब दरवाजे पे नॉक आखिर कर कौन रहा है। हम ये सारी चीजें सोच ही रहे होते हैं कि तभी हम में से एक दोस्त को पता नहीं क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ना शुरू करता है उस दरवाजे की तरफ। हम उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, उसका नाम लेकर के उसको पुकारते भी हैं कि कहाँ जा रहा है भाई, क्या हो गया तुझे, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। वो चर्च के गेट तक पहुंचता है और जो गेट पे ताला लगा हुआ होता है उस पे लात मारना शुरू कर देता है, जैसे कि वो उस ताले को तोड़ देना चाहता हो और उस दरवाजे को खोल देना चाहता हो। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। हम उसे आवाज लगाते रहते हैं, उसे पुकारते रहते हैं, लेकिन जैसे कि वो उस वक्त बहरा हो चुका था, उसे हम लोगों की बातें ना तो समझ में आ रही थी और ना सुनाई दे रही थी। वो लगातार उस ताले पे लात मारे जा रहा था। हमारे बहुत ज्यादा उसे समझाने के बाद और चिल्लाने के बाद भी जब हमें लगा कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हमें मजबूरन उसे धक्का दे करके उस दरवाजे से दूर ले जाना पड़ा। वो जैसे ही दरवाजे से दूर गया तो अचानक से उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे कि वो अभी भी नींद से जागा हो, और उसने हम लोगों से कहा कि भाई
ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं अचानक से सो गया था, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है। उससे कहता हूँ कि हाँ यार, हम तुरंत ही यहाँ से निकल रहे हैं। हम वहां से निकलने के लिए जैसे ही घूमते हैं, हमें अचानक से एक धम की आवाज आती है, जैसे कि वो जो गेट था, वो जो दरवाजा था, वो अचानक से बहुत जोर से खुला हो। जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो वो दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। उस दरवाजे पे जो ताला था वो भी टूटा हुआ था। अब हालांकि मेरा दोस्त वो ताला तोड़ नहीं पाया था, उससे पहले ही हमने उसे धक्का दे करके उस दरवाजे से दूर कर दिया था, लेकिन वो दरवाजा और वो ताला अपने आप टूट के खुल चुके थे। उस दरवाजे के खुलते ही जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी थी, वो हम शायद अपनी पूरी जिंदगी उसे नहीं भूल पाएंगे। हमने देखा कि एक शख्स है जो कि बादशाह की पोशाक में है, जैसे कोई राजा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब हालात में था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो जमीन पे रेंग रहा था, जैसे कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। वो हम तीनों की तरफ ही देख रहा था और देखते हुए उसने अचानक से आवाज लगाई, मुझे बचाओ, ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे। तभी हम तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों इशारों में एक दूसरे से कहते हैं कि यहाँ से भागो। हम तीनों वहां से उल्टे पैर भागना शुरू करते हैं और हमें पीछे से लगातार आवाजें आ रही थी। अब तक तो वो आवाज जो अंदर से वो शख्स हमें दे रहा था वो ऐसी थी कि मेरी मदद करो, लेकिन जब हम वहां से भागना शुरू कर देते हैं तो उस आवाज में एक गुस्सा सा नजर आने लगता है, जिसमें वो हमसे चीख के कह रहा था कि मुझे बचाओ, वरना तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। अंधेरा काफी ज्यादा था, हम लोगों को रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट या उस जैसा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे हम उस चर्च से दूर जाते जा रहे थे, हमें उस चीज की आवाज जो कि हमें पीछे से आ रही थी वो स्लो होने लगी थी। जब हम फाइनली उस चर्च से काफी दूर निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आवाज बिल्कुल से आना बंद हो जाती है। हम तीनों की हालत उस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसलिए हम फैसला करते हैं कि यहाँ से सीधा अपने गोवा के रूम में जाएंगे और वहां से जो भी हमारा सामान है वो सारी चीजों की पैकिंग करेंगे और पुणे अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम जिस रास्ते से इस चर्च तक आए थे, हम उसी रास्ते पे वापस लौटना शुरू करते हैं। उसी रास्ते पे हमें उन अंकल की जनरल स्टोर की दुकान भी दिखती है, जहाँ से हम लोगों ने पानी लिया था और उनसे उस चर्च की लोकेशन मांगी थी और उन्होंने मना कर दिया था। जब हम दोबारा उनकी दुकान पे जाते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारा सारा सामान तो ऊपर ही छूट गया था, वो अंकल हमें वहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो जैसे ही हम तीनों को देखते हैं, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, हमारे चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जैसे हमने कुछ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस कर लिया हो या हम लोगों के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ हो। उन अंकल ने हमें देखा और हमसे कहा कि तुम लोग ठीक तो हो, तुम लोगों के साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो हमने उन अंकल को जो भी हम लोगों के साथ हुआ वो सारी चीजें बताई। तब उन्होंने हमसे कहा कि इसीलिए तो मैं तुम लोगों को उस लोकेशन के बारे में नहीं बता रहा था, मैं जानता था कि वहाँ तुम लोगों के साथ कुछ गलत हो सकता है। तुम लोग शुक्र अदा करो कि तुम लोग वहाँ से जिंदा वापस लौटा है, क्योंकि गाँव वालों के हिसाब से वो जगह बहुत सालों से हॉन्टेड है। वहाँ पे जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता और वहाँ पे लोग जाने की हिम्मत ही बहुत ज्यादा कम करते हैं, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये सारी चीजें सुनने के बाद हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से गोवा की तरफ रवाना हो जाते हैं। गोवा अपने रूम पहुंच जाने के बाद हम अपना सारा सामान पैक करते हैं और वहां से अपने घर पुणे के लिए निकल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों राजेश और उसके दो दोस्तों की कहानी, जिनके साथ ये सारी चीजें हुई। अब चलिए जानते हैं उस चर्च की खुद की कहानी के बारे में। वो चर्च कैसे हॉन्टेड हुआ, उस चर्च के साथ क्या क्या हुआ था, उस चर्च में क्या क्या हुआ था और आज भी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो चर्च बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और वहां नहीं जाना चाहिए। तो दरअसल उस चर्च की कहानी कुछ इस तरह है कि काफी साल पहले वहां पे 3 पुर्तगाली राजा रहा करते थे। उन तीनों राजाओं में बहुत वक्त से सिर्फ एक चीज को लेकर के लड़ाई चल रही थी कि उस जगह पे राज कौन करेगा। लेकिन उस वक्त का जो पोर्तुगल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि उन तीनों में से राज कौन करेगा। इन्हीं सब चीजों से परेशान होने के बाद उनमें से एक राजा, जिसका नाम होलगेर था, वो ये फैसला करता है कि बाकी की जो 2 राजा हैं वो उन्हें जहर दे के मार देगा। वो सेम ऐसे ही करता है और वो बाकी की जो 2 राजा होते हैं उन्हें जहर दे करके मार देता है। उन दोनों के मर जाने के बाद ये खबर गांव में काफी ज्यादा फैल चुकी होती है और गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि गांव वालों को पता चल चुका होता है कि इन 2 राजाओं की जिसने हत्या की है वो कोई और नहीं, राजा होलगेर है, क्योंकि वही ऐसा था जो उन तीनों में से जिंदा बचा हुआ था। गांव वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उस चर्च के एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाहर से आग लगाने की कोशिश करते हैं और दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। जब होलगेर ये सारी चीजें देखता है और उसे ये रियलाइज होता है कि शायद मैं यहाँ से अब जिंदा नहीं निकल पाऊंगा, तो वो जो
जहर उसने अपने बाकी के 2 राजाओं को दिया होता है वो जहर खुद भी खाता है और सुसाइड कर लेता है। उसके बाद से ही ये चीजें मशहूर है कि होलगेर की जो आत्मा है वो लोगों को हाउंट करती है और लोगों से मदद मांगती है कि मुझे इन गांव वालों से बचा लो। तो ये थी उस 3 किंग्स चर्च की खुद की कहानी। अब ये जो कहानी है ये मैंने इस वीडियो के रिसर्च के दौरान इंटरनेट से निकाला है। मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन ये बात तो सच है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आज भी इस बात को मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां टेक्स्ट करके अपनी स्टोरी मेरे साथ, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।